गुड इवनिंग क्लास। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वह है इम्यूनिटी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इम्यूनिटी। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा और इम्यूनिटी सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो इम्यूनिटी वह योग्यता है, वह शरीर की वह योग्यता टू डिफेंड, जो कि रक्षा करती है इट्सेल्फ, खुद की, फ्रॉम फॉरिजन बॉडीज, जो बाहरी पार्टिकल्स या बाहरी एलिमेंट्स हैं या बाहरी जो भी सोर्स हैं उनसे हमारी क्या है, रक्षा करती है शरीर की। कौन? इम्यूनिटी। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। दिस मीन रिजेक्टिंग इन्फेक्शन, जिसका मतलब क्या है कि ये इन्फेक्शन को रिजेक्ट कर देती है, उसको रिमूव कर देती है। क्लियरिंग अप डस्ट विच गेट्स इन द लंग्स, क्या करती है कि ये जो डस्ट वगैरह जो हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। एंड किलिंग कैंसर सेल्स, और हमारे अंदर जो कैंसर सेल्स बनती हैं कई बार उनको भी ये ख़त्म कर देती है। ठीक है। वैक्सीनेशन बिल्ड्स ऑन द नेचर इम्यून सिस्टम, जो वैक्सीनेशन है मतलब जो हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो क्या करती है, निर्माण करती है एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र का। टू मेक अ पर्सन रेसिस्ट सर्टेन डिजीज, तो एक पर्सन जो एक व्यक्ति है एक ऐसा सिस्टम बनाती है क्या कि जो उस व्यक्ति को डिजीज से बचाए रखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो मैनी सेल्स एंड ऑर्गन्स, अब क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मैनी सेल्स एंड ऑर्गन वर्क टुगेदर, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे अंग मिलकर साथ मिलकर कार्य करते हैं। टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को जो आपके फॉरिजन पार्टिकल्स वगैरह फॉरिजन बॉडी है उनसे बचाने के लिए। ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स WBC, आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है या एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सम टाइप्स ऑफ WBC, कुछ तरह की WBC कॉल्ड फैगोसाइट, फैगोसाइट कहलाती हैं। च्यू अप इन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, तो बेटा ये क्या करते हैं, जो ये हमारे पास इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो फैगोसाइट कुछ सेल्स ऐसी होती है जो शरीर में नुकसान पहुंचा देती है, उनको खा लेते हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनके चारों तरफ घेरा बनाकर उनको अपने शरीर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और एंजाइम्स की सहायता से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो च्यूअप मतलब चबाने से है, तो इसका मतलब उसको ख़त्म कर देना है एक तरह से। ठीक है। अदर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, और एक तो हमने ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं। ल्यूकोसाइट में जो हमने पहली बात की वो ऐसी सेल हैं जिन्हें हम फैगोसाइट्स कह रहे हैं। ठीक है। ल्यूकोसाइट में भी जो हम पहली कैसी सेल है फैगोसाइट है, दूसरी को हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फोसाइट। हेल्प द बॉडी रिमेंबर द इन्वेड्स एंड डिस्ट्रॉय दैम, तो ये लिम्फोसाइट क्या करती है, उन टिश्यू को, उन सेल्स को याद रखती हैं, हाँ ये खतरनाक है, उन पर आक्रमण करती हैं और डिस्ट्रॉय करती है। ये उनको याद करने में मदद करती है कि हाँ ये बॉडी इस तरह की है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, उन पर आक्रमण करके उनको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन टाइप ऑफ फैगोसाइट इज़ द न्यूट्रोफिल, एक तरह की फैगोसाइट और है जिसको हम, एक तरह की फैगोसाइट कौन है उसको हम न्यूट्रोफिल कह रहे हैं। विच फाइट अगेन बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है। वैन समवन माइट हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर कैन ऑर्डर अ ब्लड टेस्ट टू सी, तो डॉक्टर देखने के लिए ये देखता है कि वो ब्लड टेस्ट करवाता है। अब वो ब्लड टेस्ट क्यों कराता है, इफ़ इट कोज द बॉडी टू हैव
लोड्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जब वो ब्लड टेस्ट कराता है तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, वेसोफिल्स वगैरह वगैरह, इनकी क्वांटिटी एक मिनिमा एक इनका एक क्राइटेरिया होता है कि 40,000 से 50,000 या 1200 to 1500, इनका एक क्राइटेरिया होता है। यदि ये उससे कम हो जाएं या उससे ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे प्लेटलेट्स का कम होना, ठीक, तो ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स की यदि संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, व्यक्ति डिजीज़ से, बैक्टीरियल डिजीज़ से कोजेज है, और जिसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। इस समय पता चल जाएगा डॉक्टर को ब्लड की रिपोर्ट देखकर कि इस व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि इन न्यूट्रोफिल्स में बहुत अधिक मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। डेट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। द टू काइंड्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं बेटा। अब लिम्फोसाइट में भी दो टाइप हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, हमने जो ल्यूकोसाइट में दो तरह के पढ़े, एक फैगोसाइट और एक आपका लिम्फोसाइट। फैगोसाइट में हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़ा, और भी कई तरह के हैं, बट हमने उसमें एग्जाम्पल लिया न्यूट्रोफिल्स का, कि न्यूट्रोफिल्स का काम फैगोसाइट का है। अब हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट की, तो यहाँ पर दो तरह के लिम्फोसाइट है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर एक लिम्फोसाइट तो क्या करेगी, उस चीज़ को क्या करेगी, एक लिम्फोसाइट का काम क्या होगा कि उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको लॉक करना, उसको पहचानना, और दूसरा जब उसको टारगेट कर लेगी तो उसको क्या करेगी, उसके ऊपर अटैक कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उसे इन्वेडेट कर देगी। ओके बेटा, चलिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में। लिम्फोसाइट स्टार्ट आउट इन द बोन मैरो, लिम्फोसाइट बोन मैरो से निकलना शुरू होता है, एंड आइडर स्टे, और वहाँ पर कुछ देर ठहरता है, देयर, ठीक है, एंड मैच्योर इनटू बीटा सेल्स, ये मैच्योर इनटू वी सेल्स। ठीक है, तो बेटा क्या होगा कि ये वी सेल्स या बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। कौन, हमारी जो बोन मैरो में से निकलकर ये लिम्फोसाइट जो हैं ये बीटा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, मैच्योर बीटा सेल में कुछ देर रुककर। ठीक है, और गो टू द थाइमस, और जब ये थाइमस में जाएगी तो क्या होगा, ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में जाएगी, तब क्या होगा, टू मैच्योर इनटू टी सेल। ठीक, तो याद रखें, जब ये बोन मैरो में रहेगी तब ये बीटा सेल में वहीं पर रुककर बीटा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये थाइमस ग्लैंड में जाके किस में बदल जाएगी, ये टी सेल में बदल जाएगी। इसको टी सेल, इसको देखो ये बात कहने वाली भी, इसको बी सेल और टी सेल क्यों कहा गया, यहाँ ध्यान दें, क्योंकि ये बोन मैरो में स्टे होकर वहाँ पर कंप्लीट हो रही है लिम्फोसाइट, और ये थाइमस ग्लैंड में जाकर हो रही है, इसलिए इसको टी सेल कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, बेटा यहाँ डैश लगाना, आर लाइक द बॉडी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी एजेंसी है जैसे हमारे यहाँ मिलिट्री एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस होते हैं, ऐसी ये बॉडी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। कौन, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है बॉडी इंटेलिजेंस सिस्टम का। दे फाइंड देयर टारगेट्स एंड सेंड डिफेंसेस टू लॉक ऑन टू दैम। दरअसल ये क्या करती हैं कि वहाँ उस चीज़ को टारगेट करती हैं, उस डिफेंस को, और उसको लॉक कर देती हैं कि भाई हमारे मान लो कहीं शरीर है और ये बीटा सेल्स है, तो बीटा सेल्स क्या करेगी, एक जगह कोई चीज़ है, ये उसको क्या करेगी, उसको लॉक कर देगी कि हाँ यहाँ पर ये आपका कोई पैथोजन या कोई बाहरी बॉडी कोई फ्रीजन बॉडी है, तो टी सेल क्या करेगी, टी सेल फिर जाएगी और उसके ऊपर अटैक करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो बीटा सेल्स का उसको लॉक करना, उसको फाइंड करना है उसका हम बीटा सेल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। बात करते हैं टी सेल की, तो टी सेल आर लाइक द सोल्जर। देखो वो तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है बीटा सेल्स, वो सिर्फ मार करती है, अपना काम कर दिया उसने। अब बात आती है टी सेल्स की, तो टी सेल है लाइक ए सोल्जर, वो एक फौजी की तरह है, एक सोल्जर, एक जवान की तरह है। वो क्या काम करती है, दे डिस्ट्रॉय द इन्वेडेड डेट द इंटेलिजेंस सिस्टम फाइंड, डेट द इंटेलिजेंस सिस्टम फाइंड। जो बीटा सेल ने फाइंड किया था उसको टी सेल ने, जिनको वी सेल ने फाइट किया था, बी लिम्फोसाइट ने, उनको टी लिम्फोसाइट ने क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, हम बात करते हैं वर्क ऑफ इम्यून सिस्टम कि इम्यून सिस्टम का कार्य क्या है। व्हाट व्हेन द बॉडी सेंस फॉरिजन सब्सटेंसेज, जब बॉडी हमारा एक सेंस इसके सेंसिबल होती है, जहाँ कहती है कोई सब्सटेंस बाहर से आ गया, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन कह रहे हैं।
एंटीजन के अगेन ही जो बॉडी कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, जो सेल्स कार्य करती हैं, ठीक है। द इम्यून सिस्टम वर्क टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन्स एंड गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। ये उनको ढूंढ कर निकालता है उन एंटीजन्स को, ठीक है। कौन, हमारी जो सेंस फॉरिजन सब्सटेंस हैं उनको बॉडी की जो इम्यूनिक क्षमता है, इम्यूनिक सिस्टम है, वर्क करता है और जो फॉरिजन पार्टिकल्स हैं, एंटीजन्स हैं, उनको ये ढूंढ कर निकाल लेता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बी लिम्फोसाइट क्या कह रहा है। बी लिम्फोसाइट्स आर ट्रिगर्ड टू मार्क एंटीबॉडीज, ट्रिगर टू मेक एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी होती हैं उनको बनने के लिए प्रेरित करता है, ट्रिगर्ड करता है, ठीक है। ट्रिगर का मतलब जैसे हम किसी आप गन का ट्रिगर दबाते हैं तो आप क्या प्रेरित करते हैं, आप गन के ट्रिगर दबाने के बाद में गोली को प्रेरित करते हैं कि वो बंदूक से बाहर जाए, अपने टारगेट को भेद दे, लक्ष्य को जो भी, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या करती है, बीटा सेल ट्रिगर करती है उन एंटीबॉडीज़ को जो कि उन एंटीजन पार्टिकल को क्या करें, इन्वेडेड कर दें और डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक। दीज स्पेशलाइज प्रोटीन्स लॉक ऑनटो स्पेसिफिक एंटीजन, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं जो कि क्या होती है, उन एंटीजन्स को लॉक कर देती हैं। द एंटीबॉडीज स्टे इन आ पर्सन बॉडी, और ये एंटीबॉडी कहाँ पर होती है, उस पर्सन, एक बार जब एंटीबॉडी बन गई तो वो हमेशा के लिए बन जाती है व्यक्ति के शरीर में। किसी रोग, जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो अभी से बुखार से रिलेटेड मत देखना कि वो बार बार आती है, बट आपने देखा होगा कुछ समय बाद बुखार खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिंग क्षमता है, इम्यूनिंग एबिलिटी है, वो उस चीज़ पे क्या है, उसके खिलाफ लड़ती रहती है। और एंटीबॉडी जब हम ठीक हो जाते हैं तो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है वो कम मात्रा में होना शुरू हो जाता है, वो एक नॉर्मल स्टेज में जाता है। और जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ की मात्रा एक हायर रेट में बढ़ने लगती है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था, जब बैक्टीरियल डिजीज से इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स की इंक्रीजमेंट हो जाएगी। ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। दिस इज आल्सो हाउ इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट्स सम डिजीज, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी बाहरी व्यक्ति को घर में आने से रोकने के लिए हम दरवाज़ा या गेट लगाते हैं, ताले लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो प्रिवेंट करता, रोकता है उन डिजीज़ को, ठीक है। कुछ डिजीज़ को, सारी को नहीं रोक पाता, बट कुछ के खिलाफ अच्छे से वर्क करता है। एंड इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूस द बॉडी टू एन एंटीजन इन आ वे दैट डज नॉट मेक, हमारा जो इम्यूनाइज सिस्टम है वो हमें इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब उनसे मिलवाता है, किनसे, जब बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है तो एंटीबॉडी को उनके लिए आगे तैयार रखता है कि हाँ अब ये एंटीजन आ चुका है, उसने हमें इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये जो आपके फॉरिजन पार्टिकल्स या फॉरिजन बॉडीज है ये आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी है, ठीक। ये हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। क्या वर्क करता है बेटा, ये कि जो एंटीबॉडी डैट विल प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम फ्यूचर अटैक बाय जर्म्स, जब भी कभी भविष्य में अटैक होगा तो अब वो रेडी रहेंगी। पहली बार जब क्या होगा इसमें कि एक व्यक्ति ने जैसे उसके ऊपर अटैक कर दिया तो वो क्या करती है, उसके ऊपर अटैक करने के बाद में वो हमारे शरीर में बनी रह जाती है एंटीबॉडी। जैसे ही दोबारा यदि उस चीज़ से, मान लो हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बन गई है, ठीक, तो अब क्या है कि जैसे ही कोई बैक्टीरियल डिजीज हम पे अटैक करेगी फिर से न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हो जाएंगी और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। डेट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सम टी सेल्स आर एक्चुअली कॉल्ड किलर सेल्स, कुछ टी सेल को हम किलर सेल भी करते हैं क्योंकि ये सीधे क्या करती हैं, उनको किल कर देती हैं। जैसे आपने लाइसोसोम का सुना होगा, लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करता है, छोटे छोटे एक पुटिकाई जो थैलिया बेसिल्स बनाता है और उसके अंदर 24 टाइप के एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ को इनगल्फ करके उसको उस बॉडी के अंदर ही खत्म कर देता है। या फिर किसी सेल, जो मान लो कहीं इन्फेक्शन हो गया, कोई कैंसर सेल होगी, तो वहाँ जाके लाइसोसोम क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जिसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक। तो आगे क्या है, टी सेल आल्सो हेल्प सिग्नल अदर सेल्स लाइक फेगोसाइट टू देयर जॉब्स। टी सेल्स क्या करती हैं बेटा, टी सेल्स करती हैं कि ये सिग्नल देती हैं अदर सेल्स को, लाइक फेगोसाइट्स, टू डू देयर जॉब, उनको काम करने के लिए कि हाँ ये फ्रिजन पार्टिकल आ चुका है, अब अपना आप काम आप शुरू कर सकते हो, तो ये उनको सिग्नल देती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंटीबॉडीज आल्सो कैन, एंटीबॉडीज और क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स
जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर है, उनको क्या कर देती है, वो न्यूट्रलाइज, उदासीन कर देती है। प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि विभिन्न ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं। एक्टिवेट अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या करती है, प्रोटीन्स के ग्रुप को एक्टिवेट कर देती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। एक ग्रुप को एक्टिवेट कर देती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। डेट आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो कि खुद ब खुद एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, या एक पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट हेल्प किल बैक्टीरियाज, वायरस और इन्फेक्टेड सेल। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन की बनी सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को, वायरस को और इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। दीज स्पेशलाइज cells and parts of the immune system after the body, जो ये स्पेशलाइज एक विशेष प्रकार की सेल्स हैं और पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं। आफ्टर द बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, जब बॉडी क्या करती है, जो प्रोटेक्शन करती है, हमें बचाती है डिजीज के अगेंस्ट, डिजीज के खिलाफ। दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी, और यही शरीर को बचाने का ये तरीका ही इम्यूनिटी कहलाती है। तो बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए हमारा शरीर जो सेल्स को प्रोड्यूस करता है, हमारे शरीर बीमारियों से बचाने के लिए जो रक्षा का कार्य करता है, उसी सिस्टम को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, तो बेटा आज का ये टॉपिक आपका इम्यूनिटी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक्स ऑफ यू बेटा।